हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए एडवांस मैथ भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके भी लगातार वीडियो मैं बना रहा हूँ। और जनरल जीएस, मिसलेनियस जीएस जिसको हम कहते हैं, उसके भी वीडियो मैं लगातार आप लोगों के लिए बनाता जा रहा हूँ। और साथ साथ में करंट जीएस भी आप लोगों को गैप कर करके, जैसे कि अभी आज हमने ले लिया 10 और 11 जून का। क्लियर है कि नहीं? जैसे आज हमने 10 और 11 जून का जीएस पढ़ रहे हैं। आप लोग क्या करें कि पर डे अपना एक टाइम टेबल बनाएं और जो भी मैं पढ़ाता चल रहा हूँ उसके आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप ध्यान रखिए कि हम याद कैसे करेंगे। एक ही साथ कई फैक्ट अगर याद कर लेंगे, मिक्स नहीं होंगे आप लोगों के, ये 101% है। कई लोगों को ये होता है कि एक साथ बहुत सारे सर फैक्ट बता देते तो हमारे फैक्ट मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप कई फैक्टों को एक साथ ज्वाइन करेंगे, मिक्स करेंगे उनको, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो आप ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास पहला पॉइंट लिखा है पंचवटी योजना। अब ये पंचवटी योजना है क्या ग्रामीण विकास खंडों में मनरेगा योजना के तहत बागान या बगीचे लगाए जाएंगे जहां पर बुजुर्ग लोग बैठ सकें। तो यह हिमाचल प्रदेश की है। किस राज्य की बताओ? हिमाचल प्रदेश। आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। और धर्मशाला में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान, कह सकते हैं कि धर्मशाला में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान भी है इंडिया का। और सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है, भारत का क्रिकेट मैदान है यहाँ पर। और यहाँ के सीएम सभी लोग जानते हैं। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर बंगारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? सीएम क्लियर है, जयराम ठाकुर सीएम है। और बंगारू दत्तात्रेय कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आप कहेंगे कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क क्या क्या है? ग्रेट हिमालय, खीरगंगा और पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में। शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश। और लोसर महोत्सव यहीं का प्रसिद्ध है, लोसर महोत्सव। और करंट में एक बात और चर्चा में थी, आप लोगों को मालूम होगा, एक उज्ज्वला योजना थी और एक उजाला योजना। उजाला योजना कब अस्तित्व में आई? आप इसका कमेंट में लिख कर भेजेंगे। और उज्ज्वला योजना कब अस्तित्व में आई? आप इसको भी लिख कर भेजेंगे। तो उज्ज्वला योजना जो थी एलपीजी गैस सिलेंडर से रिलेटेड थी। तो एलपीजी के लिए 100% एलपीजी सिलेंडर देने वाला राज्य कौन सा है? हमारा हिमाचल प्रदेश, उज्ज्वला योजना के तहत। इतनी बात याद रखेंगे। अगली बात आती है कि गोविंद सागर झील या गोविंद सागर झील किस राज्य में है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? दिख रहा होगा, गोविंद सागर लिखा हुआ है। और उसी के नीचे लिखा है गोविंद बल्लभ पंत। दोनों में बड़ा अंतर है। ये गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पर है और गोविंद सागर है सतलज नदी पर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है और गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है। और ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। एक बात और याद रखेंगे कि ये किस योजना के तहत? भांगड़ा नागल बांध परियोजना के तहत बनाया गया है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर याद रखेंगे, भांगड़ा नागल बांध परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में और रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आप लिख कर भेजेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत कौन थे।
आप लोग गोविंद वल्लभ पंत के बारे में लिख कर भेजेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत कौन थे। इनके बारे में जो जानकारी हो, जो भी क्वेश्चन आपको पता हो, आप जानकारी लिख कर भेजेंगे, फिर मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में इनके बारे में। अगली बात आती है कोरोना वायरस मुक्त विश्व का एक अन्य देश और बन चुका है स्लोवेनिया के बाद। स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप का देश बना। अब अगला देश है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। उस देश का नाम सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस देश है न्यूजीलैंड। क्या देश है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है न्यूजीलैंड। और अभी हाल में ही आप बताएंगे कि यहाँ पर जेसिका अर्डन किस पद पर हैं? न्यूजीलैंड की जेसिका अर्डन किस पद पर हैं? राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड के बारे में एक बात और इम्पोर्टेंट है, न्यूजीलैंड के बारे में आप याद रखेंगे, ओपन बजट सर्वे में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर था। ओपन बजट सर्वे में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर था। अब आप ये बताएंगे कि ओपन बजट सर्वे में इंडिया की पोजीशन क्या थी। एक पॉइंट और याद रखना बेटाओ कि रॉस टेलर न्यूजीलैंड के ही हैं, जिनको अभी हाल में ही रिचर्ड हैंडली पुरस्कार दिया गया है। और रॉस टेलर ऐसे क्रिकेटर हैं जो सभी श्रृंखलाओं में 100 मैच खेल चुके हैं, वनडे, टेस्ट और T20। रॉस टेलर किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड एक ऐसा देश भी है जिसने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। मतदान का अधिकार किस देश ने दिया था सर्वप्रथम महिलाओं को? न्यूजीलैंड ने। राजधानी वेलिंगटन अभी कोरोना मुक्त घोषित हुआ है। एक बात और याद रखेंगे इसमें कि महिला रग्बी वर्ल्ड कप 2021 क्या है? महिला रग्बी कप 2021, महिला रग्बी कप 2021 न्यूजीलैंड में ही संपन्न होगा। तो कोरोना वायरस मुक्त स्लोवेनिया के बाद विश्व का दूसरा देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। याद रखेंगे। अगली इम्पोर्टेंट बात है नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा ने विशिष्ट सेवा मेडल अभी हाल में ही किसे दिया है? तो आप कहेंगे रंजीत कुमार को दिया है। रंजीत कुमार को नासा ने अभी हाल में ही विशिष्ट सेवा मेडल दिया है। रंजीत कुमार, नासा। और नासा की स्थापना DRDO के साथ ही 1958 में 1958 में हुई थी। अगला लिखा हुआ है हैदाऊ फर्स्ट। हैदाऊ फर्स्ट क्या है? एक मानव रहित पनडुब्बी है। कैसे याद करेंगे? मानव रहित पनडुब्बी, हैदाऊ फर्स्ट। मानव रहित पनडुब्बी। अब आप ये कहेंगे कि इस पनडुब्बी ने विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली ये पहली पनडुब्बी है, मानव रहित। और ये किस देश की है? तो चाइना की। 11033 मीटर गहराई पर स्थित है मैरियाना ट्रेंच। लेकिन इसने कितनी दूरी तय की है? आप कहेंगे इस पनडुब्बी ने दूरी कितनी है? 10907 मीटर गहराई तक ये गई है। तो क्वेश्चन पेपर में केवल इतना बचेंगे बेटा, इतना तो मैं इसलिए बता देता हूँ आप लोगों को, इतना आप याद रखेंगे तो इतना तो याद रह ही गई। हैदाऊ फर्स्ट क्या है? हैदाऊ फर्स्ट एक मानव रहित पनडुब्बी है, चाइना देश ने। अब चाइना के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर चीन के संघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स संगठन का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी संघाई में है। अगली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में। इसका बेटा मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और बीजिंग चीन की राजधानी भी है। बीजिंग चीन की राजधानी भी। अब चीन के बारे में 2021
2022 और 2023 पर याद करते हैं। 2021 में तीसरे एशियन संझाऊ चीन में होंगे, तीसरे एशियन यूथ गेम होंगे संझाऊ चीन, और 2022 के एशियन गेम हांगजाऊ चीन में होंगे। 2022 के एशियन गेम हांगजाऊ चीन में होंगे, और 2023 में एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप कहाँ संपन्न होगी बेटाओ? चाइना में संपन्न होगी। इतनी बातें। और कोरोना वायरस भी चाइना से ही प्रारंभ हुआ था। आप ये बताएंगे किस प्रांत से और किस शहर से। क्लियर है? अगली बात आती है फिडे चेस online.com प्रतियोगिता विजेता देश भी चाइना रहा है, और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हथियार निर्माता देश अमेरिका के बाद सेकंड प्लेस पर चाइना का रहा। उसी सिप्री रिपोर्ट में भारत की पोजीशन क्या रही आप ज़रा बताएंगे, अगर मालूम हो तो उसको लिखकर भेजेंगे। और चाइना ने अभी हाल में DCEP अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। वैसे चाइना की करेंसी कौन सी है? रेमिनबी। DCEP करेंसी जो डिजिटल करेंसी, आप सभी लोगों को मालूम है कि लिब्रा जो करेंसी है, लिब्रा जो करेंसी है वो फेसबुक ने लॉन्च की है। लिब्रा करेंसी किसने लॉन्च की है? फेसबुक ने। और फेसबुक ने कैचअप कॉलिंग ऐप भी लॉन्च किया अभी हाल में ही। कैचअप कॉलिंग ऐप भी फेसबुक ने ही लॉन्च किया है। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। जरा हम जून माह के दिवस को अगर रिवाइज करें तो 1 जून को कौन सा दिवस था? आप सभी लोगों को मालूम है। 1 जून को आप बताइए इसका कमेंट करके। 1 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? 2 जून को कौन सा दिवस मनाया? तेलंगाना स्थापना दिवस। क्लियर है इतनी बात? तेलंगाना स्थापना दिवस। और 3 जून को आपने मनाया है। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया है? तो आप तुरंत कह देंगे 3 जून को कौन सा दिवस मनाया है? विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस। 6 जून को रूसी भाषा दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे और विश्व महासागर दिवस। 9 जून को आप देख रहे हैं विश्व प्रत्यायन दिवस। तो इसको वर्ल्ड एक्रीडेशन डे भी कहते हैं। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे भी कहा जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस भी मनाया जाता है 9 जून को। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, विश्व प्रत्यायन दिवस। अब इसकी थीम क्या है? एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। क्या लिखा हुआ है? एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी इस दिवस की थीम है। तो आपको जून माह के दिवस भी रिवाइज हो गए। DCEP करेंसी किसने? चाइना ने लॉन्च की है, और चाइना की रेमिनबी करेंसी भी है। बीजिंग राजधानी है, हेदाऊ फर्स्ट। ठीक है। अब आप बताएंगे कि विश्व का सबसे तेज़ गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है। और आप ये भी बताएंगे कि चंद्रमा मिशन का नाम, चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए इसने क्या नाम रखा है? चाइना ने। ठीक है। ये सब बातें तो इतना आप याद करेंगे। इसको जरूर याद रखना, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत। अब अगली बात आती है कि उड़ीसा का अभी हाल में ही एक राज्यगान घोषित किया है, वंदे उत्कल जननी। क्या नाम है? उत्कल उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। उत्कल जो राष्ट्रगान में नाम आता है वो उड़ीसा का ही नाम है, प्राचीन नाम। कलिंग भी उड़ीसा में ही स्थित था। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, APJ अब्दुल कलाम। कटक भी उड़ीसा में ही स्थित है। कटक भी उड़ीसा में, राजधानी भुवनेश्वर है। तो वंदे उत्कल जननी
वंदे, यहाँ लिखे दे रहा हूँ ना, यहाँ स्पेस है हमारे पास, वंदे उत्कल जननी। तो किस राज्य का राज्य गान है? उड़ीसा का। अब आपको ये बताना है कि इसके राइटर कौन है, ठीक है। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक, और इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है। आप सभी लोग जानते हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं हम। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप कलाम द्वीप नाम कर दिया है हमने, कई बात बता चुके हैं। और मो जीवन और मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा ने ही। और गहेर मठ वर्ल्ड सेंचुरी उड़ीसा में, गहेर मठ याद रखना, गहेर मठ वर्ल्ड सेंचुरी उड़ीसा में है। गहेर मठ वर्ल्ड सेंचुरी उड़ीसा में स्थित है। और एक और है चिल्का झील और सतकोसिया और सिमलीपाल। सतकोसिया सिमलीपाल नेशनल पार्क है। और चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है। मीठे पानी की बूलर झील। अब हमारे पास लिखा है अनन्या। अनन्या एक सैनिटाइजर बनाया है जो कि कोविड-19 और अन्य किट वगैरह को साफ करने के लिए रहेगा। और इसको हम कहेंगे जल आधारित ये सैनिटाइजर है। इसका नाम अनन्या। तो किसने बनाया है? DIAT। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लिख लें भले आप इसको, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अगली बात आती है शून्य यात्री मृत्यु दुर्घटना वर्ष। शून्य यात्री मृत्यु दुर्घटना वर्ष रेलवे ने किस वर्ष को घोषित किया है? तो आप कहेंगे 2019 और 20 को। 2019-20 को शून्य यात्री मृत्यु दुर्घटना वर्ष घोषित किया है, क्योंकि इस वर्ष रेलवे दुर्घटना से किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई। आपने देखा होगा कि अप्रैल से अप्रैल तक 2019 अप्रैल से अप्रैल 2019 तक 20 तक रेलवे दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई। 1853 के बाद ये पहला ऐसा वर्ष आया है। बीच में रेलवे नहीं चली थी लॉकडाउन के कारण, ये भी हो सकता है। और वैसे भी सुरक्षित वर्ष था। इस समय रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और BK यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। सभी लोग जानते हैं रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950, विद्युत ट्रेन 1925, 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली, नाम फेरी क्वीन था। और अभी आप लोगों ने पता होगा कि CII ने त्रिची रेलवे को, जो कि तमिलनाडु में है, गोल्डन सूची में सम्मिलित किया है त्रिची रेलवे को। और आप बताएंगे एक ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है, वो कौन सा है भारत का? महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है इंडिया का? क्लियर है। और रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्णतः विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? एक बात तो आप याद रखेंगे कि रेलवे ने 1924 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट सामान्य बजट को अलग अलग कर दिया था और 2017 में एक कर दिया। तो रेलवे पर बहुत सारा, एक मैंने अलग से आपको वीडियो बनाया है जिसमें रेलवे जोन के हेडक्वार्टर समझाए हैं मैंने आपको, तो आप उनको भी याद कर लीजिए। अगली बात है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये जारी करता है येल यूनिवर्सिटी, और ये 2 वर्ष में जारी किया जाता है। कितने वर्ष में बेटा? 2 वर्ष में। पिछले वर्ष 2018 में घोषित किया गया था, अब ये 2020 में है। तो इस 2020 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 168वां है। इंडिया की पोजीशन 168 है। इसमें इंडिया की पोजीशन 168। और आप एक बात याद रखेंगे, इसमें फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों प्लेस पर कौन कौन से देश रहे हैं? आप इनकी एक लिस्ट बना के मुझे भेजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर कौन कौन से देश रहे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
जो स्टेटस में मैं आपको पॉइंट डालता हूँ उसमें भी मैंने ये भेजा है आप लोगों को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी, और येल यूनिवर्सिटी का किस देश की है? इंडिया की पोजीशन 168। अब 2018 में भारत की पोजीशन क्या रही, आप इसको भी भेजिएगा। फर्स्ट प्लेस पर कौन सा देश, सेकंड पर कौन सा, थर्ड प्लेस पर कौन सा, याद रखना इसको स्पष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आ सकता है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक, प्लांट हेल्थ क्लिनिक ये प्रारंभ करने वाला वही राज्य है जिसके चावल को, ब्लैक चावल को जीआई टैग, तो आप कहेंगे सर ये मणिपुर का है। ये किसने प्रारंभ किया है? मणिपुर ने। प्लांट हेल्थ क्लिनिक किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो आप कहेंगे मणिपुर ने। स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत, अभी कई देशों में भारत के नए राजदूत बने हैं। आप ये बताएंगे रवीश कुमार किस देश में बने हैं और ब्रिटेन में कौन बनी है, इसको भी आप बताएंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो मोनिका मेहता। क्या नाम है? मोनिका मेहता। मोनिका मेहता बनी है स्विट्जरलैंड में। अभिनेता चिरंजीवी का भी हाल में ही निधन हुआ है। उनकी प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो वायुपुत्र, और कन्नड़ अभिनेताएं पहली फिल्म वायुपुत्र थी। मर्सर 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे माने सर्वाधिक महंगा शहर कहेंगे तो हांगकांग विश्व में, दूसरे नंबर पर तुर्कमेनिस्तान और थर्ड नंबर पर है टोक्यो। ये 3 शहर क्लियर हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे कि मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, इंडिया के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तो सर्वाधिक इंडिया का महंगा है मुंबई, और एशिया महाद्वीप में इसका स्थान 19वां है। क्लियर है बेटा? म्यांमार की सेना टटमोडो, म्यांमार की जो सेना है उसका नाम याद रखेंगे टटमोडो। पहले इसने फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन म्यांमार में फेसबुक का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो अपनी जानकारी देने के लिए सेना ने पुनः फेसबुक को प्रारंभ किया है। आप सभी लोग जानते हैं कैचअप चैलेंज ऐप, कॉलिंग ऐप, जिसमें 8 लोग बैठकर कॉल कर सकते हैं, तो ये किसने लॉन्च किया है? और लिब्रा डिजिटल करेंसी फेसबुक ने। अब आती है निसर्ग एक चक्रवात तूफान है, अम्फान, बुलबुल और क्रिस्टोबल। तो अब आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इनके निसर्ग को नाम दिया है बांग्लादेश ने। निसर्ग को नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। अम्फान को नाम थाईलैंड ने, और बुलबुल को नाम पाकिस्तान ने दिया है। और ये क्रिस्टोबल जो चक्रवात है वो कहाँ आया था? यूएसए में। तो हम इसको लिख लें कि क्रिस्टोबल आया यूएसए में, यूएसए अमेरिका में आया। और ये इनको नाम बुलबुल नाम किसने दिया है? ये पाकिस्तान ने दिया है। अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है, और निसर्ग नाम दिया है बांग्लादेश ने। आप सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा टका, राजधानी ढाका, और नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है बेटाओ? काठमांडू। इतना बात क्लियर है? और काठमांडू किस नदी पर है? मैयाड़ी नदी पर है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर। एक हमने ये कहा था कि म्यांमार के बारे में 2-3 बातें और समझें अगर म्यांमार पर हम पढ़ रहे हैं तो। नेपाई ताब यहाँ की कैपिटल है। पुरानी राजधानी रंगून थी, ठीक है ना। रंगून में बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा भी है। आपको मैंने समझाया था कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में सभी लोग जानते हैं। जफर नाम से कविताएं लिखता था।
1857 के विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह थे वो, इतनी बात भी आप लोगों को मालूम है बहादुर शाह जफ़र के बारे में। और म्यांमार के यू बिंत मिन राष्ट्रपति हैं, जो कि फरवरी 2020 में भारत आए थे, यू बिंत मिन। और म्यांमार की मुद्रा कयात है। अब आप भेजेंगे कि म्यांमार की संसद का क्या नाम है, ये आप जवाब में भेजिए लिखकर। इतनी बात क्लियर है म्यांमार के बारे में। अब मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनके जवाब देता हूँ। तो पिछले वीडियो के क्वेश्चन था कि ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त कौन होंगी, तो गायत्री कुमार, ये अभी इसी वीडियो में ही मैंने पूछा है अभी हाल में ही आप लोगों से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अब आप बताएंगे राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप जवाब भेजेंगे राष्ट्रीय कब मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई, 1894 में सखून में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, इसके वर्तमान में हेड कौन है ये आप लिख कर भेजिए, अभी तक आप लोगों ने इसका जवाब नहीं भेजा। गोवा स्वतंत्रता दिवस 19 दिसंबर, गोवा स्वतंत्रता दिवस 19 दिसंबर, सितंबर नहीं, और 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा मिला था। और गोवा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। क्लियर है कि नहीं। अगली बात है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं, तो ब्राज़ील के मार्कोस आयजो, ब्राज़ील के। वर्तमान में कौन है, केवी कामत है, वर्तमान में कौन है, केवी कामत। अगला मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को। अगला क्वेश्चन था बेटा सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटलीज। पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, तो 2003 में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया, ये क्वेश्चन भी था। और पहला विश्व योग दिवस 2015 में मनाया गया, 21 जून को। अगला ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। जैक डॉर्सी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिर ये पूछा था कि रवीश कुमार को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो आप कहेंगे रेमन मैग्सेसे, गौरी लंकेश और शरद जोशी पुरस्कार। ठीक है, द फ्री वॉइस उनकी पुस्तक का नाम है, फ्री वॉइस उनकी पुस्तक का नाम है। अगला है उमनजोत नदी, अभी ये चर्चा में थी, उमनजोत नदी चर्चा में थी, तो ये आप लोग कहेंगे कि ये ऐसी नदी है जो भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, मेघालय की अभी हाल में घोषणा हुई है। अगली बात आप याद रखेंगे अंबरनाया नदी, तो ये रूस में है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ डीजल रिसाव के कारण ये लाल हो गई, इसकी नदी का रंग क्या हो गया, लाल। मैंने आप लोगों को भेजा था, ये पॉइंटों के रूप में लिखकर भेजा था। अगला पॉइंट आता है कि मणिपुर के सीएम कौन है, एम बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। राजधानी आप सभी लोग जानते हैं मणिपुर की राजधानी आप लिखकर भेजना क्या है मणिपुर की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या राजधानी है, ये भी लिखकर भेजिए। और हिमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अब कहाँ पर पहुँच चुका है हिमिस नेशनल पार्क। और एक बात और याद रखना, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है, सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये सब बातें पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चनों की हुई, और ये भी आप लोगों ने अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए इसका, और इनको रिवाइज करते रहिए बेटा, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक बटन दबाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।